इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आधुनिक मशीनों के बारे में बताएंगे जिन मशीनों की सहायता से काफी आसानी से डिफरेंट प्रकार के फूड्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रियों में हनी कैंडी कैसे बनाई जाती है और एडवांस मशीन की सहायता से ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेड शुरू से लेकर अंत तक इन मशीनों की सहायता से खुद ब खुद कैसे बनकर बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है रोंडो राउंडिंग मशीन। दोस्तों, यह मशीन एक बेहतरीन रोबोटिक टेक्निक से बनी है। यह मशीन ब्रेड को बनाने के लिए काम आती है। इस मशीन में ब्रेड बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देरी किस बात की, आइए देखते हैं इस मशीन के प्रोसेसिंग को। दोस्तों, इन ब्रेड्स या बाटियों को बनाने के लिए इस मशीन में ढेर सारा गेहूं का आटा डाला जाता है। इस आटे को यह मशीन अच्छी तरीके से गाढ़ा गूंद के आगे की प्रोसेसिंग के लिए मूव करती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यह मशीन आटे को प्लेन करके अच्छी तरह से फैलाने के बाद मूव कर रही है। इसके बाद इस आटे को यह मशीन लंबे लंबे रोल्स में काट देती है और साथ ही साथ इन रोल्स को एक बार फिर से क्रॉस कटिंग करके चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती रहती है। ये टुकड़े अब आगे की ओर मूव होते हुए इस मशीन तक पहुंचते हैं, जहां यह मशीन इनको रोल करके मोल्ड करने का काम करती रहती है। यह मशीन इन पीसेस को अच्छी तरह से बाटियों का आकार देती रहती है और इसके बाद इनको पकाने के लिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके पकने के बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है कोन आइसक्रीम मेकिंग एंड डेकोरेटिंग मशीन। दोस्तों, सबको आइसक्रीम खाने का शौक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आइसक्रीम की अलग अलग डिजाइन और मेकिंग कैसे की जाती है? आइए जानते हैं कि यह कोन आइसक्रीम शुरू से लेकर एंड तक कैसे बनाई जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, कोन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले इन ब्राउन कलर के कोन्स को तैयार किया जाता है। इनको बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे ड्राई फ्रूट्स लिए जाते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता और अखरोट। इन तीनों को इस मशीन में डालकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इनके इस मिक्सचर को कोन की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोन बनने के बाद इनको इस मशीन के इन मूविंग पैड पर रख दिया जाता है। उसके बाद इस मशीन की मदद से इन कोन्स पर क्रीम भरी जाती है। और साथ ही साथ इन पर ऑटोमेटिक मशीनों की सहायता से ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डाला जाता है ताकि यह और भी स्वादिष्ट हो जाए। उसके बाद इनकी पैकिंग कर दी जाती है ताकि इनको फिर से मार्केट में ट्रांसफर कर दिया जा सके। अब नंबर 3 पर आता है वेबुफा हैंड बर्गर। दोस्तों, वेबुफा हैंड बर्गर एक जर्मनियन फूड है। इनको बनाने के लिए मीट पीसेस लेकर उनको इस मशीन में डालकर मिक्सचर बना लिया जाता है। इसके बाद इस मीट के मिक्सचर से इस मशीन की सहायता से मीट के छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद इस मूविंग पैड को एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद इन बॉल्स को इस पैड के ऊपर से गुजारा जाता है। इनका आकार छोटी छोटी गोलाकार रोटियों जैसा होता है। उसके बाद इनको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर आता है सीका टोमेटो फैक्ट्री। दोस्तों, इस फैक्ट्री में आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन का उपयोग किया गया है। और बात करें टोमेटो केचप बनाने की, तो टोमेटो केचप बनाने के लिए इन मशीन से एडवांस मशीन अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है। यह मशीन अब तक की सबसे एडवांस मशीन है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, केचप बनाने के लिए खेतों से भारी मात्रा में टमाटर फैक्ट्रियों तक ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और उनके बाद इन टमाटरों की प्रोसेसिंग की जाती है।
इसके बाद इनको पानी में डालकर मशीन पर पानी का टेम्परेचर और टाइम सेट कर दिया जाता है। दूसरी ओर टमाटर अपने आप साफ होकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए मूव होते रहते हैं। साथ ही साथ यह ऑटो डिटेक्टिव सेंसर मशीन कच्चे टमाटर को पहचान खुद ब खुद बाहर कर देती है। और उसके बाद नेक्स्ट मशीन से जब टमाटर गुजरता है तो इस स्लाइडर पैड से टमाटर के छिलके खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। इसके बाद इन स्टील के मजबूत डिब्बों में इन टमाटरों के केचप को डाल दिया जाता है और फिर इनकी इन मशीनों की सहायता से पैकिंग की जाती है। पैकिंग के लिए इन डब्बों पर सीका कंपनी की ब्रांडिंग वाली लोगो छापी जाती है और साथ ही साथ इस टोमेटो केचप की पूरी डिटेल भी छापी जाती है। उसके बाद दोस्तों इन पर पॉलीथीन डालकर इनकी बाइंडिंग कर दी जाती है और साथ ही साथ इन पर प्राइस और वेट की स्लिप भी चिपका दी जाती है। बाद में इनको ट्रक में लोड करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब नंबर 5 पर आता है हनीज कैंडी मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों बचपन में हमने कैंडी तो बहुत सारी खाई है, लेकिन क्या आपने कभी प्योर हनी की कैंडी खाई है? इस वीडियो में आपको ओरिजिनल हनी की कैंडी कैसे बनती है ये दिखाएंगे। दोस्तों कैंडी बनाने के लिए मधुमक्खियों के छत्तों से बहुत सारा शहद निकाला जाता है। और उसके बाद इस शहद को इन मशीनों के लोहे की पत्तियों से बने चेक पॉइंट से गुजारा जाता है ताकि यह एक तार में आ जाए और यह धीरे धीरे गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद मिक्सचर को इस मशीन में लगे रोटर में घुमा दिया जाता है। घुमाने के बाद इन छोटे छोटे कटिंग रोलर्स की मदद से एक रस्सी जितना पतला इसे काटा जाता है और साथ ही साथ इनको छोटे छोटे कैंडीज में कट कर दिया जाता है। इसके बाद एक कैंडीज को इन मशीन की सहायता से इन कैंडीज के चार्ट की कटिंग करके इनको पैक कर दिया जाता है। और आखिरी नंबर पर आता है ग्रेप सिरप। अंगूर के सिरप को बनाने के लिए सबसे पहले तो अंगूर की खेती की जाती है और उसके बाद चुनिंदा अंगूरों को खेतों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इन अंगूरों का इंस्पेक्शन किया जाता है, उनका वजन किया जाता है और उसके बाद अंगूरों को एक प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है। बता दें कि यह प्रोसेसिंग मशीन अंगूरों के डंठल को अलग करके इन्हें प्रेस कर देती है। कह सकते हैं कि यहाँ इनका कचुम्बर बनाया जाता है और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि इनमें मौजूद जूस को निकाला जा सके। और दोस्तों इस प्रक्रिया के बाद अंगूरों से जो जूस निकलता है उस जूस को एक फूड ग्रेड पाइप के जरिए स्टेनलेस स्टील के टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक कुकिंग केटल के अंदर पंप कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है सिरप की कुकिंग का प्रोसेस, क्योंकि बहुत ही बारीकी वाला काम होता है, इसलिए वर्कर्स इस काम को बहुत ही ध्यान से करते हैं और इस प्रक्रिया में होने वाली हर एक चीज पर नजर रखी जाती है। और कुकिंग के बाद इस सिरप को एक बार फिर से फिल्टर किया जाता है और उसके बाद इन्हें ठंडा किया जाता है और उसके बाद काम शुरू होता है इन सिरप को शीशे की बोतल में भरने का, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाता है। और फिर इन बोतलों पर कंपनी अपना स्टिकर लगाकर इन्हें मार्केट में भेज देती है।
तो दोस्तों आपको इन सब में से कौन सी प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।